हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राजस्थान रॉयल्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच आईपीएल का जो एलिमिनेटर मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। और दोस्तों दोनों टीम्स के स्टैट्स के ऊपर पूरी डिटेल एनालिसिस के साथ साथ हेड टू हेड कंपैरिजन करके जानेंगे कि जब दोनों टीम्स आमने सामने पिछला बार खेली थी तो कौन से प्लेयर्स अच्छा परफॉर्मेंस किए थे। और इस मुकाबले में आप सभी को टीम बनाते समय भी बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही होगी, क्योंकि एक तरफ राजस्थान जो कि पिछला 4-5 मुकाबले हार कर आ रही है और दूसरी तरफ बेंगलोर जो कि लगातार 6-7 मुकाबले जीत कर आ रही है और अच्छे फॉर्म में है। तो सबसे पहले पूरी डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं दोस्तों, उसके बाद टीम कॉम्बिनेशन भी जानेंगे। तो दोस्तों गौर कीजिएगा, ये मुकाबला 22 तारीख को शाम में 7:30 बजे से खेला जाएगा। और ग्राउंड की बात करें तो एक बार फिर से नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में ये मुकाबला होगा। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक 33 मुकाबले खेले गए हैं। पहले बैटिंग करने वाली टीम 14 मुकाबले जीती है और चेस करने वाली टीम 18 मुकाबले और एक मुकाबला टाई रहा है। एवरेज स्कोर इस ग्राउंड पर 170 के आसपास देखने को मिला है। हाईएस्ट स्कोर 233 है और लोएस्ट स्कोर यहाँ पर 100 के नीचे है। स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो दोस्तों 150 के नीचे 8 बार स्कोर बना है, 150 और 170 के बीच में 8 बार, 170 और 190 के बीच में 8 बार और 190 के ऊपर ज़्यादातर यहाँ पर 9 बार स्कोर किया है। और अभी तक इस साल के आईपीएल सीजन में दोस्तों यहाँ पर 6 मुकाबले हुए हैं, उसमें से यहाँ पर 4 मुकाबले चेस करते हुए टीम जीती है। तो जो भी टीम यहाँ पर टॉस जीतेगी ज़्यादातर चांस है कि दोस्तों बॉलिंग करेगी। और यहाँ पर जो रिसेंट के 6 मुकाबले हुए हैं इस साल के, उसमें से फास्ट बॉलर को मिला है 42 विकेट और स्पिनर्स को मात्र 16 विकेट। और यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में भी दोस्तों फास्ट बॉलर को मिला है 21 विकेट और सेकेंड इनिंग में भी, और फर्स्ट इनिंग में स्पिनर्स को मिला है 7 विकेट और सेकेंड इनिंग में 9 विकेट। तो यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग फास्ट बॉलर को ज़्यादा मदद मिलती है, और तो इस मुकाबले में आपको फास्ट बॉलर पर ज़्यादा फोकस करना है। अब इसके बाद हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो दोनों टीम्स के बीच देखा जाए तो 31 मुकाबले हुए हैं आईपीएल के इतिहास में, जिसमें से बेंगलुरु दोस्तों 15 बार बाजी मारी है और राजस्थान रॉयल्स 13 बार। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि दोनों टीम्स के बीच इसी साल एक मुकाबला हुआ था और उस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स जीती थी 6 विकेट से। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि शुरू में राजस्थान का परफॉर्मेंस बहुत ही स्ट्रांग था और आरसीबी का बहुत ही खराब था, लेकिन रिसेंट फॉर्म अगर आरसीबी का आप लोग देखिएगा तो पिछला 5 का 5 मुकाबला जीती है, और वहीं राजस्थान रॉयल्स पिछला 5 में से एक भी मुकाबला नहीं जीतने पाई है। तो राजस्थान का परफॉर्मेंस बहुत ही बुरा के साथ साथ राजस्थान में बड़े बड़े प्लेयर्स घर जा चुके हैं, जैसे जॉस बटलर हो गए, तो इनकी टीम और भी कमज़ोर हो गई है। अब इसके बाद दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें, जो एक मुकाबला दोनों टीम्स के बीच खेला गया तो उस मुकाबले में विराट कोहली ने शतक लगाया था 113 रन और फैफ डू प्लेसिस ने 44 रन, और बाकी दोस्तों मिडिल ऑर्डर के सारे प्लेयर्स फ्लॉप हो गए थे। और वहीं राजस्थान की तरफ से बात करें तो जॉस बटलर ने 100 रन खेला था, लेकिन जॉस बटलर तो फिलहाल अवेलेबल नहीं है। यशस्वी जायसवाल फ्लॉप हो गए थे। संजू सैमसन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, 69 रन स्कोर किए थे, और रियांक पराग भी फ्लॉप हो गए थे, और आखिर में 11 रन सिमरन हेटमायर ने बनाया था। बॉलिंग से दोस्तों चहल और एन बर्गर को विकेट मिली थी राजस्थान की तरफ से, और बेंगलोर की तरफ से यश दयाल और मोहम्मद सिराज को 1 विकेट मिली थी और एस टोपली को 2 विकेट। तो इस मुकाबले में बैटिंग से विराट कोहली फैफ डू प्लेसिस पर ज़्यादा फोकस करना है और संजू सैमसन पर, और बॉलिंग में युजवेंद्र चहल पर। ये तो होगी दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड्स। अब इसके बाद बात कर लेते हैं, जो लोग भी अभी तक टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की भी टीम्स मिलेगी, और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं क्या रहेगी राजस्थान रॉयल्स की इस मुकाबले में प्लेइंग 11। तो राजस्थान की तरफ से आपको पिछले मैच की तरह यशस्वी जायसवाल और टॉम कैडमोर ओपनिंग करते दिखेंगे। फिर तीसरे नंबर पर संजू सैमसन, रियांक पराग, ध्रुव जुरैल और रेमन पोयल, फिर रविचंद्रन अश्विन, संदीप शर्मा, ट्रेंट बोल्ट, चहल, आवेश खान और इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर एन बर्गर। स्टार्टिंग में ट्रेंट बोल्ट, संदीप शर्मा बॉलिंग कराएंगे और आखिरी के ओवर में संदीप शर्मा और एन बर्गर। अब इसके बाद इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो सबसे पहले बैट्समैन पर नजर डालें तो यशस्वी जायसवाल दोस्तों पिछले 3 में से 2 मुकाबले में फ्लॉप हो गए हैं, और पिछले मुकाबले में भी मात्र 4 रन स्कोर किए थे, और बेंगलोर के खिलाफ भी मात्र 0 रन पर आउट हो गए थे। तो यशस्वी जायसवाल का रिकॉर्ड भी बेंगलोर के खिलाफ अच्छा है, मतलब खराब है, और रिसेंट में भी फ्लॉप ही हुए हैं। तो आप लोग चाहें तो यशस्वी जायसवाल को ग्रैंड लीग में ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल लीग के लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं तो आपको इनको लेकर चलना है। टॉम कैडमोर आप लोग के लिए इस मुकाबले में डिफरेंशियल पिक रहेंगे। पिछले मुकाबले में 18 रन की पारी खेले हैं, और रिसेंट में दोस्तों देखा जाए तो 45 रन 40 रन की भी पारी खेल कर आ रहे हैं लीग्स मैचेस में। तो टॉम कैडमोर को मात्र 18% लोग लिए हैं, तो ये आप लोग के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी मेगा ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। संजू सैमसन अच्छे फॉर्म में है, और खास करके हेड टू हेड में भी 16 रन स्कोर किए थे, तो इनके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है, स्मॉल लीग हो चाहे ग्रैंड लीग। रियांक पराग भी दोस्तों अच्छे फॉर्म में है, पिछले दोनों मुकाबले में 40 प्लस स्कोर किए हैं, और हेड टू हेड में भी दोस्तों इनका रिकॉर्ड ठीक ही ठाक था।
लेकिन जल्दी आउट हो गए थे। तो दोस्तों इनके ऊपर भी आपको ज़्यादा फोकस करना है, स्मॉल लीग हो चाहे ग्रैंड लीग। ध्रुव जुरैल की बात करें तो रिसेंट में जब जब मौका मिला है ठीक ठाक परफॉर्मेंस किए हैं, 52 रन की भी पारी खेले हैं। तो अगर राजस्थान की टीम टॉस हार जाती है तो उस बेसिस पर ध्रुव जुरैल के ऊपर आप लोग ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, पिछले मुकाबले में फ्लॉप हो गए थे। रोमन पॉयल केवल ग्रैंड लीग के लिए जब राजस्थान की टीम टॉस हारेगी तो, और अगर आप लोग टॉप ऑर्डर से एक दो प्लेयर्स को ड्रॉप कर रहे हैं तो रोमन पॉयल को ले सकते हैं। पिछले मुकाबले में तो फ्लॉप हुए थे, लेकिन उससे पहले 25 रन, 27 रन और 13 रन की पारी खेल चुके हैं। रविचंद्र अश्विन पिछले मुकाबले में 28 रन की पारी खेले थे, लेकिन बॉलिंग से तो फ्लॉप ही हो रहे हैं। कई मुकाबले में दोस्तों रिसेंटली में अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं, लेकिन इस ग्राउंड पर स्पिनर्स को मदद नहीं मिलती है, तो रविचंद्र अश्विन उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। अब बॉलर्स की बात करें तो दोस्तों इस मुकाबले में आप लोग के लिए चहल सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे। पिछले मुकाबले में 2 विकेट मिली और हेड टू हेड में भी रिकॉर्ड अच्छा है। ट्रेंट बोल्ट को आप लोग इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि विराट कोहली और यशस्वी फैफ डु प्लेसिस दोनों ऐसे ओपनर हैं बेंगलोर के जो कि बहुत ही देर तक टिके रहते हैं। तो ट्रेंट बोल्ट को स्टार्टिंग में तो विकेट नहीं मिलेगी, लेकिन आखिरी ओवर में मिल सकती है। तो ट्रेंट बोल्ट स्मॉल लीग के लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। आवेश खान इंपॉर्टेंट रहेंगे, पिछले मुकाबले में 2 विकेट मिली थी और रिसेंट में भी लगातार विकेट ले रहे हैं। संदीप शर्मा केवल ग्रैंड लीग के लिए, रविचंद्र अश्विन भी दोस्तों ग्रैंड लीग के लिए, क्योंकि स्पिनर्स को मदद नहीं मिलती है। और अगर आप लोग 4-5 टीम बना रहे हैं तो संदीप शर्मा और रविचंद्र अश्विन को रोटेट करके ले सकते हैं। और एन बर्गर आप लोग के लिए डिफरेंशियल पिक रहेंगे, क्योंकि इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर खेलेंगे इस मुकाबले में, इनको बहुत ही कम लोग लिए हैं। अब इसके बाद दोस्तों बेंगलोर की बात कर लेते हैं, क्या रहेगी प्लेइंग 11। तो इधर मैं आप सभी का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बिल्कुल सेम प्लेइंग 11 रहेगी पिछले मैच की तरह, क्योंकि पिछला मुकाबला बेंगलोर सीएसके को हराकर आ रही है और क्वालिफाई भी करके आ रही है, तो इनका कॉन्फिडेंट तो बहुत ही ज़्यादा हाई होगा। अब बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो टॉप ऑर्डर का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। फैफ डु प्लेसिस पिछले मुकाबले में 54 रन की पारी खेलें, विराट कोहली 47 रन की। और खास बात यहाँ पर यह कि विराट कोहली का हेड टू हेड में भी रिकॉर्ड अच्छा है, 113 रन की पारी खेले थे और फैफ डु प्लेसिस 44 रन की। तो दोनों का रिकॉर्ड हेड टू हेड में भी अच्छा है, रिसेंट परफॉर्मेंस भी अच्छा है। तो दोनों को आपको आंख बंद करके लेना है। फिर सेकेंड डाउन आएंगे, जो फर्स्ट डाउन जो बैटिंग करने आएंगे रजत पाटीदार, इनके ऊपर ज़्यादा कोई फोकस नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पिछले 6 मुकाबले में देखा जाए तो 4 मुकाबले में अर्धशतकीय पारी खेले और पिछले मुकाबले में 41 रन की, तो इनके ऊपर भी आपको फोकस करना है। बाकी दोस्तों पिछले मुकाबले में देखा जाए तो कैमरन ग्रीन 38 रन की पारी खेले थे, उससे पहले 32 रन नॉट आउट, फिर 46 रन, 37 रन नॉट आउट। तो टॉप के चारों बल्लेबाज को आपको लेकर चलना है आरसीबी की तरफ से, क्योंकि आरसीबी की टीम शुरू में तो उतने अच्छे फॉर्म में नहीं थे, लेकिन पिछले सारे मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। ग्लेन मैक्सवेल को आप लोग चाहे तो ड्रॉप भी कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर पिछले मुकाबले में इनको ज़्यादा मौका नहीं मिला था। भले ही दोस्तों अच्छा स्ट्राइक रेट से 16 रन स्कोर किए थे और बॉलिंग से भी विकेट लिए थे, लेकिन पूरे सीजन ये फ्लॉप रहे हैं। फिर दिनेश कार्तिक की बात करें तो अगर बेंगलोर की टीम टॉस हारती है तो अगर आप लोग ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हैं तो एक टीम में दिनेश कार्तिक को ले सकते हैं। बाकी महिपाल लेमरोल और स्वप्निल सिंह केवल मेगा ग्रैंड लीग के लिए ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब इसके बाद बॉलर्स की बात करें तो पिछले मुकाबले में आरसीबी के बॉलर्स भी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, खास करके यश दयाल जो कि दोस्तों 2 विकेट लिए थे और उससे पहले 3 विकेट, और हेड टू हेड में भी रिकॉर्ड अच्छा है। और कैमरन ग्रीन, तो टॉप ऑर्डर से यश दयाल और कैमरन ग्रीन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, और बॉलिंग सेक्शन से मोहम्मद सिराज के ऊपर, क्योंकि हेड टू हेड में भी सिराज का रिकॉर्ड अच्छा था और रिसेंट के हर मुकाबले में लगातार विकेट ले रहे हैं। तो यश दयाल, कैमरन ग्रीन और मोहम्मद सिराज तीनों बॉलर ऐसे हैं जो कि इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी ग्रैंड लीग के हिसाब से आप लोग करण शर्मा पर और स्वप्निल सिंह पर फोकस कर सकते हैं। ग्लेन मैक्सवेल स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। पिछले मुकाबले में विकेट लिए थे, लेकिन बैटिंग करने का ज़्यादा मौका नहीं मिला था। और लॉकी फर्गुसन को बहुत ही कम लोग लिए हैं, लेकिन रिसेंट में अच्छा रिकॉर्ड है, तो लॉकी फर्गुसन पर आप लोग फोकस कर सकते हैं ग्रैंड लीग की टीम में। अब इसके बाद की प्लेयर्स की बात करें तो इस मुकाबले में जो की प्लेयर रहेंगे राजस्थान की तरफ से संजू सैमसन, जायसवाल, रियांक पराग, चहल और आवेश खान, और वहीं बेंगलोर की तरफ से फैफ डु प्लेसिस, विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन और यश दयाल। ये तो होगी दोस्तों पूरी डिटेल एनालिसिस और टीम कॉम्बिनेशन। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम लोग बात कर लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बोल दूं कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। दोस्तों विकेट कीपर सेक्शन से संजू सैमसन को लेकर चलेंगे, क्योंकि दिनेश कार्तिक और ध्रुव जुरैल की बात करें तो ध्रुव जुरैल का बैटिंग ऑर्डर थोड़ा नीचे है। तो अगर दोस्तों राजस्थान की टीम टॉस हारती है तो अगर आप लोग 4-5 ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हैं तो एक टीम में ध्रुव जुरैल को ले सकते हैं। और अगर बेंगलोर की टीम टॉस हारती है तब आप लोग के लिए दिनेश कार्तिक इंपॉर्टेंट रहेंगे। नहीं तो बेंगलोर के टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स ज़्यादा अच्छे फॉर्म में हैं,
इसलिए टॉप ऑर्डर से विराट कोहली, फैफ डू प्लेसिस और रजत पाटीदार तीनों को लेकर चलेंगे। खास करके रजत पाटीदार को मतलब मैच स्टार्ट होते होते इनको ज़्यादा कोई नहीं लेंगे, मुझे पता है, लेकिन पिछले 4-6 मुकाबले में दोस्तों 4 मुकाबले में अर्श तक ये पारी खेले, अच्छे फॉर्म में हैं। और आप लोग चाहें तो फैफ डू प्लेसिस को ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन रजत पाटीदार को आप लोग बिल्कुल भी ड्रॉप मत कीजिएगा। नीचे से दोस्तों यशस्वी जायसवाल को लेकर चलेंगे। भले ही दोस्तों पिछले कुछ मुकाबले इनका अच्छा ना गया हो, लेकिन नॉकआउट मुकाबला है तो दोस्तों अच्छी परफॉर्मेंस कर सकती है दोनों टीम। और यहाँ पर कैडमोर को बहुत ही कम लोग लिए हैं, तो आप लोग यहाँ पर फैफ डू प्लेसिस नहीं तो रजत पाटीदार की जगह पर यहाँ पर कैडमोर को भी ले सकते हैं। नीचे से दोस्तों रोमन पॉल केवल मेगा ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, महिपाल लेमरोल भी केवल मेगा ग्रैंड लीग के लिए। यहाँ पर आप लोग के लिए जो स्मॉल लीग के लिए डिफरेंशियल पिक रहेंगे वो दोस्तों कैडमोर रहेंगे, क्योंकि टॉप ऑर्डर के प्लेयर है। ऐसा नहीं है कि पिछले मुकाबले में पूरी तरीके से फ्लॉप हो गए थे, 18 रन स्कोर किए थे, भले पारी को लंबी नहीं करने पाए थे। ऑलराउंडर सेक्शन से रियांक पराग और कैमरन ग्रीन तो दोस्तों मस्ट पिक हैं, क्योंकि दोनों दोस्तों बहुत ही अच्छे फॉर्म में हैं, खास करके रियांक पराग। और नीचे से आप लोग चाहें तो ग्लेन मैक्सवेल की जगह पर यहाँ पर ले सकते हैं टॉम कैडमोर को, लेकिन फिलहाल मैं मैक्सवेल को इसलिए लेकर चलूँगा क्योंकि नॉकआउट मुकाबले में जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर रहते हैं वो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। वो जैसे मिचेल स्टार्क हो गए, मैक्सवेल हो गए, वो आप लोग देखिएगा। और पिछले मुकाबले में भी दोस्तों मिचेल स्टार्क ने स्टार्टिंग में ही क्या ही शानदार दोस्तों विकेट ले लिया था ट्रेविस हेड का, तो उसी तरह दोस्तों इस मुकाबले में भी ग्लेन मैक्सवेल इंपॉर्टेंट रहेंगे। नीचे से रविचंद्र अश्विन की बात करें तो ये इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहेंगे अगर राजस्थान की टीम टॉस जीतती है तो, नहीं तो स्पिनर्स को उतना मदद नहीं मिलता है, तो इनके ऊपर भी आपको फोकस नहीं करना है। अब बॉलर्स की बात करें तो यहाँ पर आप सभी को कन्फ्यूजन हो रही होगी, और कुछ बॉलर्स ऐसे हैं जैसे लोकी फर्गुसन कंटिन्यूस विकेट ले रहे हैं फिर भी बहुत ही कम लोग लिए हैं, आवेश खान कंटिन्यूस विकेट ले रहे हैं फिर भी बहुत ही कम लोग लिए हैं। तीन सभी बॉलर्स पर आपको स्पेशल ग्रैंड लीग पर फोकस करना है, जो कि हमारी स्पेशल वीडियो रहेगी, उसमें आपको अपडेट करूंगा। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर मैं मोहम्मद सिराज और यश दयाल दोनों को लेकर चलूंगा, जो कि अच्छे फॉर्म में है। और ट्रेंट बोल्ट को ना लेकर यहाँ पर मैं चहल को लूंगा, क्योंकि हेड टू हेड में चहल को 2 विकेट मिली थी और ट्रेंट बोल्ट को 1 भी विकेट नहीं मिली थी, क्योंकि आपको पता ही है कि दोस्तों यहाँ पर विराट कोहली, फैफ डू प्लेसिस जो ओपनिंग बैटिंग करेंगे वो दोस्तों जल्दी से विकेट नहीं देंगे, और ट्रेंट बोल्ट की खासियत है कि पावर प्ले में विकेट लेना, तो हो सके स्टार्टिंग में इनको विकेट ना मिले लेकिन आखिरी में मिल सकता है, तो इसलिए दोस्तों मैं फिलहाल ट्रेंट बोल्ट की जगह पर चहल को लूंगा। और ये होगी हमारे यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन। और कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो दोस्तों विराट कोहली हमारे सेफ कप्तान रहेंगे, और वाइस कप्तान मैं रियांक पराग को लेकर चलूंगा। और इस मुकाबले में थोड़ा बहुत चांसेस है कि विराट कोहली फ्लॉप भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर आप लोग फैफ डू प्लेसिस को कैप्टन कर सकते हैं, नहीं तो कैमरन ग्रीन और रियांक पराग को। लेकिन आप सभी को फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम पर जुड़ जाना है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस टीम की प्रीव्यू के ऊपर। दोस्तों ये रहने वाली हमारे यहाँ पर टीम की प्रीव्यू, और ये पूरी टीम दोस्तों बेंगलोर को फेवर करते हुए रहेगी, क्योंकि मैं खुद चाह रहा हूँ कि दोस्तों बेंगलोर इस साल ट्रॉफी जीते, और अच्छे फॉर्म में भी है, पिछला 4-6 मुकाबले जीती है। और राजस्थान दोस्तों केवल शुरू में अच्छे फॉर्म में थी, पिछला 5 मुकाबला हार कर आ रही है। हमारे कप्तान विराट कोहली रहेंगे, वाइस कप्तान रियांक पराग, 4 मैंने बैट्समैन लिया, 3 बैट्समैन हमारे बेंगलोर की तरफ से रहेंगे, और राजस्थान की तरफ से केवल संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल, रियांक पराग और चहल को मैं ले रहा हूँ। और मैंने 2 बॉलर लिया है दोस्तों यहाँ पर बेंगलोर की तरफ से, यश दयाल और मोहम्मद सिराज, और कैमरन ग्रीन मैक्सवेल को भी मैं लेकर चल रहा हूँ। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए।